हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अंकिता मैम आप लोग के लिए यूपी स्पेशल लेकर आई हैं। ख़ासकर ये यूपी पुलिस के लिए है और यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। लेकिन बट आपके यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। तो मैं अंकिता मैम से कहूँगा कि आएँ और अपनी कमान सँभालें और बच्चों को कुछ बताएँ, ताकि उन लोग का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होए और इस क्लास से उनको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्राप्त हों, एजुकेशन प्राप्त हो। ठीक है? तो आइए मैम। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ाऊंगी। यूपी का जितना भी एग्जाम होता है यूपी में, जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन सभी एग्जामों में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। कम से कम 10-15 नंबर 20 नंबर तो आते ही हैं। तो इन्हीं सब आगामी परीक्षाओं को नज़र रखते हुए मैं आप लोग को यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो भी यूपी का सिलेबस होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूपी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट है यूपी का सामान्य परिचय। यूपी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे कि यूपी का जो है गठन कब हुआ था, यूपी उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि यूपी की राजधानी कब कब और कहाँ कहाँ स्थानांतरित हुई, यूपी का पहले नाम क्या था और वर्तमान में नाम क्या है। पहले यूपी को उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जानते थे, किसी और नाम से जानते थे। तो इन सब के बारे में हम जो है यूपी के सामान्य परिचय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है यूपी का भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना में जैसे ग्लोब में उसकी कहाँ पर स्थिति है। ग्लोब जैसे आप लोग को बता दें कि इस तरह से ग्लोब है, इस तरह से ग्लोब है। तो आप लोग को पता होगा कि ऐसे ये 0 अंश अक्षांश रेखा है। 0 अंश अक्षांश रेखा है। इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे 23.5 अंश अक्षांश रेखा। 23.5 अंश अक्षांश रेखा को कर्क रेखा भी कहा जाता है। 23.5 अंश अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि उत्तरी ध्रुव पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। इस तरह से जो नीचे है दक्षिण दिशा में है 23.5 अंश अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश, जो हमारा भारत है, भारत हमारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में जो बीच में ये 0 अंश अक्षांश रेखा है, यहाँ से जो इस तरह से जीरो ग्लोब है, ये 2 भागों में बट गया है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ऐसे एक रेखा है, ये 0 अंश देशांतर रेखा इसे कहते हैं। इधर के भाग को पश्चिमी गोलार्ध और इधर के भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो जो हमारा भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हमारा भारत कहाँ स्थित है? यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। यहाँ पर क्या है? हमारा भारत स्थित है और भारत में ही उत्तर प्रदेश पड़ता है, ये हम लोग को पता ही है। तो जो हमारा भारत है वो कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में किस अक्षांश पर है, किस देशांतर के किन किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच में है, ये सब हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी के भौगोलिक संरचना में। ये सब हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद है यूपी का राजनैतिक संरचना। यूपी की राजनैतिक संरचना जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूपी के राजनैतिक संरचना में हम लोग देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है उसको कितने राज्य स्पर्श करते हैं और कितने देश स्पर्श करते हैं और कितने
केंद्र शासित देश स्पर्श करते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। और जो देश स्पर्श करते हैं और जो राज्य स्पर्श करते हैं वो कितने जिलों को स्पर्श करते हैं और उनकी जो दूरी है क्या है दूरी, और फिर जो है कि मंडल, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि नीचे लिखा भी गया है, ये हमारी मुख्य हेडिंग हो गई। उसके नीचे क्या है, यूपी को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित राज्य, राज्य के बाद कॉमा रहेगा, सर ने लगाना भूल गया है। तो यूपी को स्पर्श करने वाले राज्य, केंद्र शासित राज्य और देश। इसके बाद हम लोग की टॉपिक होगी यूपी के मंडल। यूपी के मंडल, यूपी में जैसे कि आप लोग को बता दें कि 18 मंडल हैं। इस 18 मंडलों का क्या करेंगे हम लोग, अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। प्रसिद्ध जिलों का अध्ययन, प्रसिद्ध जिलों का अध्ययन का मतलब है कि जो मुख्य मुख्य जिले हैं, जैसे लखीमपुर खीरी हुआ, लखीमपुर खीरी क्यों प्रसिद्ध है, क्या कारण है कि इसको ज्यादा जाना जाता है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जलवायु, यूपी की जलवायु, यूपी की कहाँ कौन से क्षेत्र की जलवायु कैसी है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यूपी की मृदा, यूपी में कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, किस स्थान की मृदा कैसी है, किस जगह की मृदा कैसी है, किस मृदा में हम क्या उपज उगा सकते हैं। जैसे कि मतलब हर जगह की मृदा सही नहीं होती है, फसलों के लिए हर जगह की मृदा सही नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मृदा का अध्ययन भी करेंगे ताकि हमें ये जानकारी हो जाए कि हम कौन से स्थान पर कौन सी फसल बोएंगे कि अच्छी उपज हो। कृषि, कृषि भी सेम है, मृदा जब अच्छी रहेगी, अगर कृषि के उपलक्ष्य में मृदा सही रहेगी तभी वहाँ पर कृषि सही हो पाएगी, अगर मृदा सही नहीं रहेगी तो वहाँ की कृषि भी नहीं हो पाएगी। और कृषि में जैसे कि किस राज्य में, किस देश में, किस जिले में कौन सी कृषि होती है, इन सब का नॉलेज हम लोग को होना चाहिए। तो हम लोग यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूपी के कौन से जिले में कौन सी कृषि प्रमुख है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है पशुपालन, पशुपालन जैसे कि पशुपालन में हम लोग अध्ययन करेंगे कौन से जिले में कौन से पशुओं को पाला जाता है, कौन से जिले में किस पशु को पालने से क्या होता है। पशुपालन में हम लोग ये भी अध्ययन करेंगे कि कौन से जिले में कौन से पशु से क्या बनता है, क्या किया जाता है, पशुओं के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद है वन संपदा, वन संपदा है, वन संपदा के बारे में अध्ययन करेंगे, कहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं और कहाँ जंगलों की संख्या अधिक है, अगर पेड़ पौधे अधिक हैं तो वो कौन से पेड़ अधिक हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि ऊर्जा का संसाधन आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज के ज़माने में जो है ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और खनिज के बारे में, खनिज के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यूपी में कौन से स्थान पर खनिज प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद है नदियाँ, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नदियाँ, नदियों से तो 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, अगर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो नदियों के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यूपी की नदियों में है जैसे गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी है, गंगा के बाद यमुना नदी है, यमुना नदी है, गोमती नदी है इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब नदियां हैं। इन सभी नदियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी के बारे में आप लोग को पता होगा, गंगा नदी के किनारे हमारा प्रमुख शहर जो है काशी फेमस है, काशी को गंगा नदी के नाम से ही जाना जाता है। जो काशी है यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, तो ये सब क्या है, इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। नदियों को जितना भी होगा उतना हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगली पॉइंट है हम लोग की ताल, ताल या झील।
झीलों के बारे में हम लोग भी अध्ययन करेंगे। झील क्या होता है, झील कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में किस जगह झील है, इन सब का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। नहरों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। नहर नहर का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, और नहर जो है वो कहाँ कहाँ है, कहाँ पर कौन सी नहर है, इन सब का अध्ययन करेंगे। इसके बाद है बांध, किस नहर पर कौन सा बांध है, और बांध क्यों बनाया जाता है, बांध के क्या लाभ है, क्या बांध के हानि है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद है सिंचाई। जो उत्तर प्रदेश है उसमें सिंचाई, फसलों की जो सिंचाई होती है वो किस प्रकार से की जाती है। जो फसल होती है उनकी हम सिंचाई करते हैं, क्योंकि बिना सिंचाई के फसल उत्पन्न करना ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फसलों की सिंचाई करते हैं। तो कौन से राज्य में कौन सी फसल उगाई जाती है और उसकी सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, ये सब हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्या है, ये भी वो तो इम्पोर्टेंट था ही, बट ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ कहाँ है, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क हुआ, ये सब क्या है, उद्यान है। उद्यानों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि क्या होती है, जैसे आर्द्र मिस क्या होता है, आर्द्र मिस होता है नमी, नमी, ऐसी भूमि का हम लोग अध्ययन करेंगे जो आर्द्र भूमि है, जहाँ उस जिले का अध्ययन करेंगे जहाँ की भूमि क्या है, आर्द्र है। और वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। और वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन से जीवों को रखा जाता है, किस जगह कौन से जीवों को रखा जाता है, वो सब हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग की उद्योग। उद्योग कौन से जिले में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है और उद्योग क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें परिवहन, उद्योग कॉमा परिवहन। परिवहन जैसे आवागमन, आपको भी पता है कि आजकल क्या है कि लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा भी दूर जाना होता तो वो क्या करते हैं, परिवहन का ही प्रयोग करते हैं। उसके लिए साइकिल भी हो सकती है, जैसे कि साइकिल अब लोग यूज नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी साइकिल, बाइक हुई, फोर व्हीलर हुआ, इन सब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो परिवहन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद है संचार व्यवस्था। इंटरनेट का ज़माना है, ये आप लोग को भी पता है, तो इंटरनेट के ज़माने में संचार व्यवस्था तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद है जनगणना, जनगणना एवं आर्थिक बजट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जनगणना एवं आर्थिक बजट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जनगणना, जैसे कि आप लोग को पता होगा, जनगणना जो है वो हर 10 वर्षों में होती है, और 10 वर्षों में जनगणना इसलिए होती है ताकि हम लोग को ये पता चलता रहे कि कहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और किस जिले के जनसंख्या में क्या हो रही है, कमी आ रही है। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आर्थिक बजट, आर्थिक बजट का भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि आर्थिक बजट के मामले में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन इसलिए करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा जिला जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और कौन सा जिला जो है वो आर्थिक रूप से आगे है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यूपी की योजनाएं, यूपी की योजनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ क्या है, चलती हैं, लेकिन बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है और हम क्या करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर हम पढ़े रहेंगे, हमें पता रहेगा, तो हम उसका क्या करेंगे, अपने भविष्य में उसका इस्तेमाल करेंगे, उन योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। जब हमें योजनाओं के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, और योजनाओं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। यूपी की योजनाओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूपी का राज्य व्यवस्था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूपी की राज्य व्यवस्था। यूपी की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि यूपी की राज्य व्यवस्था कैसी चल रही है, यूपी में विधानसभा की संख्या कितनी है, राज्यसभा की संख्या कितनी है, लोकसभा की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यूपी की राज्य व्यवस्था का जो भी अध्ययन करेंगे हम लोग इस पॉइंट के अंतर्गत ही करेंगे। और ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे प्रसिद्ध कवि। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रसिद्ध कवि। जैसे कि बहुत से कवि हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको जानते ही नहीं है। जैसे राहुल सांकृत्यायन हुए, वो क्या है, वो हमारे ही जिले, यूपी के जिले, मतलब यूपी में ही एक जिला पड़ता है आजमगढ़, वहाँ के निवासी हैं। वो उन्हें क्या हम लोग जानते ही नहीं है। बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं, मतलब जानते तो हैं लेकिन उनके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन नहीं किए हैं अच्छे से कि कौन से जो है कवि हैं वो हमारे यूपी के हैं। और यूपी में जो है कवियों से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। खेल भी क्या है, खेल तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया है, क्योंकि खेल जो है, खेल दिवस भी हम लोग मनाते हैं। क्या आप लोग को पता है खेल दिवस कब मनाते हैं? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि खेल दिवस कब मनाते हैं। खेल में जैसे जो प्रसिद्ध खेल है जैसे हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन सा कहाँ मनाया जाता है, कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, कहाँ का प्रमुख खेल क्या है। इसके बाद पर्यटन स्थल, ये तो बहुत ही जरूरी है, पर्यटन स्थल, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उसमें वो क्या करते हैं, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। घूमना कौन नहीं चाहता है, सब लोग घूमना चाहते हैं। तो क्या है, पर्यटन स्थल के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो अच्छा है और कौन सा पर्यटन स्थल किस जिले में है, ये भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारी कला एवं संस्कृति। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आता है उत्सव, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कौन से उत्सव में क्या होता है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उत्सव के बाद आता है मेला। उत्सव के बाद क्या आता है, मेला आता है। तो मेले के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे मेले भी, बहुत से मेले ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, और जैसे बाराबंकी का मेला हुआ, तमाम मेले हैं। जैसे कि मेलों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसका अध्ययन करेंगे, मेला क्या होता है, मेला क्यों मनाया जाता है, कौन से जिले में कौन सा मेला प्रसिद्ध है, खिचड़ी मेला कहाँ प्रसिद्ध है। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद है पर्व। उत्सव हो गया, मेला हो गया, पर्व हो गया। पर्व के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा पर्व कहाँ प्रसिद्ध है, कौन से पर्व को कहाँ के निवासी लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। फिर इसके बाद है संगीत। पर्व के बाद क्या है, संगीत है। संगीत के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि संगीत कौन से जिले में कौन सी संगीत गाई जाती है। जैसे कजरी कहाँ प्रसिद्ध है, और जैसे कि कहरौआ गीत है वो कहाँ मनाया जाता है। इन सब का क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद है नृत्य। नृत्य का भी अध्ययन करेंगे कि कौन से जिले में नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है और नृत्य क्यों मनाया जाता है, नृत्य में क्या किया जाता है। जैसे मतलब जो भी पॉइंट है ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कला एवं संस्कृति क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नृत्य के बाद आता है बोलियां। किस जिले की कौन सी बोली है। जैसे अलग अलग जिले हैं तो उनकी बोलियां भी क्या है, अलग अलग है। जैसे बलिया के लोग कुछ और बोलते हैं, आजमगढ़ के लोग कुछ और बोलते हैं, गाजीपुर के लोग कुछ और बोलिए, मतलब बोली तो लगभग सेम है लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है। तो इन सब का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, यूपी की जनजातियां। यूपी के जनजातियों में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन से जिले में कौन सी जनजाति रहती है। जैसे कि मतलब जो भी जनजाति है वो हर जिले में तो नहीं पाई जा सकती,
अलग अलग जिलों में पाई जाती हैं, अलग अलग जनजातियां रहती हैं, तो इन सब क्या क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। खिलाड़ी, यूपी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उन लोगों का भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद है वादक यंत्र। वादक यंत्र से ही आप लोग को पता चल दिया होगा कि वादक यंत्र क्या होता है। तो वादक यंत्र में जैसे कि वादक यंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो प्रसिद्ध वादक हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर लेंगे, और वादक यंत्र जो जो प्रसिद्ध है उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वायलिन हुआ, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारी एनसीआर में शामिल जिले। एनसीआर में शामिल जिले, तो एनसीआर क्या है, एनसीआर में शामिल जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो दिल्ली से सटे हुए जिले होते हैं वो क्या है, एनसीआर में शामिल जिले। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एनसीआर में शामिल जिले जो भी जिले हैं उन सबों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। विश्वविद्यालय, यूपी में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, और इस विद्यालय को कौन बनवाया है इसका भी अध्ययन करेंगे, कब बना था ये भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मकबरे। एनसीआर में शामिल जिले, इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद करेंगे विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद मकबरे। मकबरे में कौन से जिले में कौन सा मकबरा प्रसिद्ध है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी प्रमुख घराने। घरानों के अंतर्गत आता है जैसे कि जो बड़े बड़े घराने होते हैं वहाँ के कुछ लोग फेमस हैं, उन सब लोगों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और साहित्यकार, साहित्य क्या होता है, हिंदी से रिलेटेड साहित्य, जो साहित्यकार है, जो हिंदी में साहित्य लिखने वाले साहित्यकार हैं उन लोगों के बारे में भी हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्लास है वो वहीं ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।